आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। परिनिवृत्त हो गए थे। मैं इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, इनको श्रद्धांजलि करता हूँ। और परिनिवृत्त का मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब शरीर से शरीर छोड़े थे। जब कोई महापुरुष का शरीर खत्म हो जाए और उसका विचार प्रधान हो जाए तो महापुरुष अमर हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि विचार के रूप में आज भी बाबा साहब हम लोगों के बीच में जिंदा है और इनको आगे बढ़ाना, इनके विचारों को आगे बढ़ाना, इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि हमारे लिए नहीं होगी। इनके विचारों पर चलना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं आज याद करते हुए कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, वो संघर्ष से जो प्रेरणा निकलती है, वो प्रेरणा पूरे समय तक जहाँ भी अन्याय है, जहाँ अत्याचार है, वहाँ उसे मुक्ति के लिए मंत्र के रूप में कार्य करेगा। बाबा साहब ने जो काम किया, उससे जो प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा हमारा मंत्र के रूप में काम करेगा। मैं मोटा मोटी बाबा साहब पर 2 मिनट में बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जोड़ा, वो जोड़ा सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म जो सम्मान है। इन समाज के लोग उपस्थित हैं, संयोग से उसको बाबा साहब को आज कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट के नेता थे। ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने उन तमाम तबकों के लिए जो अपने अधिकारों से वंचित है, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हो, महिलाएं हों, और सबसे ज़्यादा तो कहा जाए कि आधी आबादी के लिए, और कोई इस देश में भगवान पैदा हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुआ। इस आधी आबादी की आवाज़ को कानून के माध्यम से व्यक्त करना संविधान में, ये बड़ी बात है। बाबा साहब सेल्फ रेस्पेक्ट की जो बात किए थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ आत्म सम्मान की बात आ जाए, वहाँ कोई भी पद हमारे लिए मायने नहीं रखता है। जहाँ आत्म सम्मान की बात आ जाए, बाबा साहब के 2-3 घटनाएं हैं जीवन का, मैं आप पर चर्चा करना चाहता हूँ। सर उस बात को आगे कह देंगे। आप महाड़ सत्याग्रह को ले लीजिए, जो बात हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं था कि हम पानी के बिना तो हम मर ही रहे थे। तालाब में सब पानी पी सकते थे, हम नहीं पी सकते। लेकिन चूंकि समूह में जाकर दुनिया को ये बताना कि ये अत्याचार है, ये ज़्यादा प्रेरक है। ऐसा नहीं था कि अन्य तालाबों में पानी नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर का कालाराम मंदिर का प्रवेश इसलिए नहीं है कि हम मंदिर में घुसना चाह रहे थे। ये भी जरूरी था, दुनिया को बताना चाहते थे कि आपके धर्म, आपके समाज में हमारी क्या स्थिति है और हम कैसे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन का संघर्ष आप देख लीजिए। बाबा साहब के जीवन संघर्ष में देखिएगा, जो बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने एक खास तबके के लिए, मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनके PhD के टाइटल पर जब प्रश्न आता है, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज में आता है, तो बाबा साहब वहाँ अपने समझौता नहीं करते आत्मसम्मान के साथ और कहते हैं कि उस गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हैं, नीतियों के खिलाफ लिखते हैं। बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब की जो नीतियाँ हैं, वो राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की बीमारियों को दूर करके राष्ट्र निर्माण के लिए। इसलिए बाबा साहब को संकीर्ण रूप में देखना, बाबा साहब के समाज के नेता के रूप में देखना, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। बाबा साहब ने इस रुग्ण समाज को, इस बीमार होते समाज को चोट करके कहा कि आपको कैंसर हो गया है, आपको इलाज की ज़रूरत है। उस इलाज किया। और बाबा साहब का इलाज कैसे होगा? वो केवल श्रद्धा व्यक्त करने से नहीं होगा। राज्य के सभी हिस्सों में उन समाजों की भागीदारी सुनिश्चित की जिसमें हमारा हिस्सेदारी नहीं था। प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी नहीं थी, शिक्षा में नहीं था, वित्त में नहीं था, विधि में नहीं था। तो संसद में रिजर्वेशन की बात किया, विधानसभा में रिजर्वेशन की बात की, शिक्षा में रिजर्वेशन की बात की, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात की। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपके सामने, बाबा साहब ने कभी भी किसी रिजर्वेशन को लेकर 10 साल की सीमा तय नहीं किया था। ये रिजर्वेशन तब होता है जब तक कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाए, हमारी भागीदारी नहीं हो जाए। रिजर्वेशन बाबा साहब का जो है, वो समाज का प्रतिनिधित्व है, वो रोजगार उन्मूलन का साधन नहीं है। लेकिन इस आरक्षण व्यवस्था को अंबेडकर के विरोधी, आरक्षण के विरोधी, उसको रोजगार उन्मूलन के साधन में बदल करके आरक्षण के बुनियादी सिद्धांतों पर चोट कर रहे हैं। इसके लिए सतर्क रहना ही बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि। बाबा साहब का जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो प्रतिनिधित्व है,
प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि अगर संसद में महिलाएं नहीं जा रही है तो आधी आबादी महिलाओं को होनी चाहिए, इसलिए महिला आरक्षण की बात कहा जाता है। इस साधारण बात को आप समझ रहे हैं ना। यानी अगर शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारी जनसंख्या 15% है तो 15% लोग होने चाहिए उसमें। ये प्रतिनिधित्व अमीरी गरीबी का मामला नहीं है। और हम कोट और टाई पहन के यहाँ जो आरक्षण के बल पाए हैं, ये आप ही के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम कॉलेजों में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसद में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पुलिस न्यायपालिका में। और जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, चाहे आर्मी हो चाहे जुडिशियरी हो, उसमें अगर पहल करते हैं तब जाकर हमारा कंप्लीट होगा। जब तक न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं होता है तब तक ये सिद्धांत अभी अधूरा है। ये सिद्धांत अधूरा है। जब तक उच्च शिक्षा में आरक्षण कंप्लीट नहीं होता, सिद्धांत अधूरा है। इसलिए प्रथम श्रेणी का आरक्षण चपरासी और क्लर्कों को दिया गया, लेकिन उन्हीं चपरासी और क्लर्कों को बेटे आज जज और कलेक्टर और प्रोफेसर बनना है। इसलिए जब इसमें पूरा हो जाएगा तो फिर देश की सत्ता पर चुनौती स्थापित करेंगे। ये बड़ी बात है। एक नया देश बनेगा, नया समाज बनेगा, सब बराबर होंगे। ये सपना है बाबा साहब का। अगर ये सपना लेकर के भी टाइम हो गया तो संकेत करिए, हो गया है तो ये सपना है बाबा साहब का कि कम से कम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हर जगह सुनिश्चित हो जाए। प्रोपोर्शनल समझ रहे हैं? अनुपातिक, जिसका जितना अनुपात है उसी को कांसी राम ने साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस बात को पूरा करने के लिए तो बाबा साहब को हमको पढ़ना पड़ेगा, और बाबा साहब को जो पढ़ लेगा वो फिर आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह बोलेगा, आज़ाद होगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा। जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो है उनका देन है कि हम लोग अपने जीवन में इतना आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर कुछ कर रहे हैं। ये हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहनों भी हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए, जो हम लोग अपने समाज में काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचे। जय। महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को संदेश यही देंगे कि वो अपने काम करें, घर में रहें, सब चीज़ ठीक है, लेकिन वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वो आगे बढ़कर और अपने जीवन में कुछ करे और सबसे आगे बढ़कर रहे, किसी से डरना नहीं। बाबा साहब का देन है कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे बाबा साहब इतना किए जो हमारे सब बच्चा है वो भी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और आगे बढ़ने के कह रहे हैं। इनका पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में आज हथुआ अंबेडकर चौक पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और सभी देशवासियों को हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि को मनाना चाहिए। सभी देशवासियों से मेरा यही कहना है। और बाबा साहब जो थे वो सारे जाति पाति धर्म कौम मजहब से ऊपर उठ करके सबको एकता और प्यार, अखलाक, मोहब्बत का पाठ पढ़ाते थे। तो सभी को जाति पाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक साथ प्यार और भाईचारे के साथ मिल करके इस पुण्यतिथि में सम्मिलित होना चाहिए और खुशी के साथ मनाना चाहिए। लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं संदेश देना यही चाहता हूँ कि बाबा साहब एक अवतारी पुरुष के रूप में उनको मानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो समाज के प्रति जो काम किए वो बहुत ही सराहनीय था। क्या नाम है आपका? मैं रुपेश सिंह, राष्ट्रीय सर्व जनशक्ति पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे आज अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 166वीं जन्म शहादत दिवस है। भारत देश के लिए बाबा साहब ने संविधान लिख करके न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को रूप दिए, जिसके बदौलत आज भारतवर्ष की विधि व्यवस्था चलती है। राजतंत्र के समय में हम आम आदमियों को सड़क पे चलना अपनी आज़ादी नहीं थी, पढ़ने लिखने का आज़ादी नहीं था। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिला, सर्व समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। एक विधि समय ऐसा था कि महिलाओं को तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने समय समय पर इस कुव्यवस्था को हटा करके और भारतीय संविधान को लागू किया, जिससे भारत आज आज़ाद है। आज किसी भी स्टेज पर जा कर के हम लोग समाज की सेवा कर सकते हैं। बाबा साहब की यह शहादत दिवस हम लोग को हमेशा हमेशा दिल से लगा के रखना होगा। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को संदेश देंगे कि हम सब मानव जाति, महिला और पुरुष सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पहले कहा था कि पहले शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे
तो हमें अच्छाई की रास्ते पे चलने का हौसला हिम्मत बढ़ेगा। किसी बुजुर्ग ने महापुरुष ने कहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध हो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इससे पहले भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सशक्त नमन करते हुए ये संदेश देना चाहेंगे कि आज जो कुछ भी है बाबा साहब ने केवल दलितों के पिछड़ों के लिए ही नहीं किया, सवर्णों के लिए भी किया है और सबके लिए किया है। एक समाज में एक मैसेज ये लोग फैला देते हैं कि बाबा साहब केवल पिछड़ों दलितों के हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बाबा साहब महान हैं। बाबा साहब जो है विश्व के 6ठे विद्वान थे और बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी। पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे और 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको। और वैसे व्यक्ति अगर कुछ किए हैं तो बहुत सोच के किए हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। वो सबके हैं और सबके रहेंगे। बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है और इतना ही के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। का मैं आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर अभिवंदन और वंदन करता हूँ और सभी देशवासियों से अपील करेंगे कि बाबा साहब को एक अपना आदर्श पुरुष मानते हुए सभी देशवासियों को बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए और उनके आदेशों को पालन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।